प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं ऐसा विषय लेकर जो मात्र एक ग्रह पूरी जन्म कुंडली की तस्वीर ही बदलकर रख देगा। वो कौन से ग्रह हैं जो आपकी कुंडली की तस्वीर बदल देंगे? प्रिय दर्शकों, आज हम ये जानने वाले हैं। उससे पूर्व अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? ये आपका दायित्व बनता है। जो मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, वो आप सिर्फ उसका फल मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही दे सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करके और कोई नई चीज ज्योतिष से संबंधित लेकर आता रहूं। प्रिय दर्शकों, पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि वो कौन से योग हैं या वो ग्रह है जिससे पूरी कुंडली बदल जाती है। चाहे कोई राजयोग हो ना हो, अगर वो योग वो ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में है तो पूरी कुंडली को बदल देगी। प्रिय दर्शकों, आज हम ये जानने वाले हैं मात्र एक ग्रह ऐसा होता है जन्म कुंडली में, चाहे कितने ही राजयोग क्यों ना लगे पड़े हो हमारी जन्म कुंडली में, जीवन को संघर्ष में बनाकर रख देता है। तो सबसे पहले प्रिय दर्शकों, मेष लगन की कुंडली। मेष लगन की कुंडली में अगर शनि ग्रह लगन में जाके बैठ जाए, मेष लगन की कुंडली में शनि ग्रह लगन में जाके बैठ जाए, चाहे आपकी कुंडली में महापुरुष ही योग क्यों ना बने हुए हो, भद्र योग, रुचक नामक योग क्यों ना बने हुए हो आपकी कुंडली में, सच महापुरुष तो बन ही नहीं सकता इस कुंडली के अंदर। मेष लगन की कुंडली में शनि का ही बनेगा। शनि नीच हो गए लगन के अंदर मेष लगन की कुंडली में, तो ये यकीन मानिएगा ये अकेला योग पूरी कुंडली को तबाह कर देता है, तहस नहस कर देता है। प्रिय दर्शकों, अगर लग्नेश कमजोर हो, अब आप जानते हैं लग्नेश कमजोर कब होते हैं। लग्नेश कमजोर होते हैं अस्त हो, मृत हो, या नीच राशि में जाके बैठ जाए, या किन्हीं पाप ग्रहों से दृष्ट हो, या किसी ऐसे भाव में जाके बैठ जाए जहां उसका प्रभाव अच्छा ना हो, जैसे 12वें में जाके बैठ जाए मंगल मेष लगन की कुंडली में, अस्त हो या मृत अवस्था में चला जाए या वृद्ध अवस्था का हो जाए और शनि लगन में बैठ जाए, तो आप यकीन मानिएगा ये बेहद खराब सिचुएशन है, बेहद खराब ये योग है। ऐसी कुंडली में मैं आपको समझाऊंगा, कार्यक्रम में मैं आपको समझाता हूं, बाद में एक बार हम जान लेते हैं सभी लगनों से संबंधित, 6 लगन से संबंधित। वृषभ लगन, वृषभ लगन की कुंडली के अंदर मंगल जाके धन भाव में बैठ जाए, मंगल जाके धन भाव में बैठ जाए, तो ये भी जातक को परेशान कर देगा। ये अकेला योग पूरी कुंडली में परेशानियां उत्पन्न करना शुरू कर देगा। प्रिय दर्शकों, ये मात्र एक योग कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर अच्छा नहीं है। वहीं अगर मिथुन लगन की कुंडली हो तो लगन में ही मंगल जाके बैठ जाए और बुध, मैंने क्या कहा, कमजोर हो जाए, लग्नेश कमजोर, वृषभ लगन था, शुक्र कमजोर हो जाए, मंगल धन भाव में हो। मिथुन लगन है, बुध कमजोर अवस्था में हो, बुध पीड़ित हो जाए और मंगल लगन में हो, तो ये जातक को बड़ा परेशान कर देंगे। कहीं ना कहीं ये कुंडली दुख देने वाली उनके लिए बन जाएगी। वहीं कर्क लगन की कुंडली हो, चंद्रमा कमजोर हो, ध्यान रखिएगा प्रिय दर्शकों मैं क्या कह रहा हूं, लग्नेश चंद्रमा कमजोर हो, बुध पंचम या दशम में जाके बैठ जाए, तो भी ये कहीं ना कहीं जातक को आजीवन परेशान रखते हैं, संघर्ष की मात्रा बढ़ाकर रखते हैं, कुंडली को कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं। सिंह लगन की कुंडली हो और शनि कुंडली के अंदर लगन में जाके बैठ जाए, धन भाव में बैठ जाए या चौथे भाव में जाके बैठ जाए, तो भी जातक को आजीवन परेशान रखते हैं। परेशानियों का सामना ऐसा जातक करता रहता है, चाहे आप आजमाकर देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वहां क्या होना चाहिए, सूर्य कमजोर होना चाहिए। सूर्य कमजोर, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप कर्तृ योग में ना हो, पाप कर्तृ योग में हो, या वृद्ध अवस्था के, मृत अवस्था के हो, तो ये योग ज्यादा कष्ट देगा। वहीं कन्या लगन की कुंडली हो, मंगल लगन में जाके बैठ जाए और बुध ग्रह पीड़ित अवस्था में हो या कमजोर हो लग्नेश, तो ये योग जो है, ये जो 6 योग मैंने आपको बताए, 6 लग्नों से संबंधित जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में होंगे, उनके जीवन में संघर्ष को बढ़ाकर रखेंगे। ये नहीं है कि ये योग हो गया तो उनका पूरा जीवन ही तबाह हो जाएगा या वो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। नहीं,
जहां पे योगों का ये मतलब है प्रिय दर्शकों, इसको समझिएगा कि उसके जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर उदाहरण से समझिए, अगर कुंडली के अंदर जो मैंने आपको बताई है क्या है, इन लग्नों के अंदर या तो ये मारक है ये ग्रह, या ये अकारक ग्रह है जिसके कारण ये कष्ट देने को बाध्य है। लेकिन जिन भावों में मैंने आपको बताए उन भावों में जाके बैठे और लग्नेश कमजोर हो जाए तो ये बेहद ज्यादा जीवन में कष्ट देना शुरू कर देते हैं। वहीं अगर मेष लगन की कुंडली है, शनि लगन में जाके बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं नवम भाव के अंदर, जो राजयोग बनाते हैं अति विशिष्ट हो जाते हैं वहां पे। लेकिन शनि के लगन में जाके बैठ जाने से, वहां पे मेष लगन में मैंने क्या कहा, शनि लगन में हो, वहां पे वो महाधनी योग भी बन रहा है, क्योंकि लाभ भाव का मालिक होकर शनि और दशमेश होके लगन में जाके बैठा हुआ है और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है प्रिय दर्शकों। बदलाव जरूर होगा। जो हम कुंडली का अध्ययन करेंगे उस समय हम इनमें जरूर ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव कम हो जाएगा देवगुरु बृहस्पति की मात्र दृष्टि शनि के ऊपर पड़ जाने से। लेकिन फिर भी अगर ये शनि मेष लगन की कुंडली में लगन में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति के नवम भाव में होने के बावजूद भी जातक के जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ा के रखेंगे। कहीं ना कहीं जीवन में दुख का कारण शनि बने रहेंगे उसके जीवन में, और उसके जीवन को उत्थान होने से कहीं ना कहीं रोकते रहेंगे अगर मंगल कमजोर हुआ कुंडली में। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं ये विषय आपके काम आएगा। अगर आप जन्म कुंडली अध्ययन का कार्य करते हैं या ज्योतिष में बेहद रुचि है आपकी, तो आपको ये विषय भी पता होने चाहिए कि कौन सा ग्रह किस भाव में कब अगर योग बन जाते हैं तो चाहे कितने ही राजयोग हो उनके ऊपर वो भारी पड़ जाता है और पूरी कुंडली की तस्वीर बदल देता है। हमने पिछले कार्यक्रम में जाना था कि वो 6 योग जो कुंडली को बिल्कुल बदल देते हैं और ऐसा जातक जीवन में खूब ऊंचाइयां पाता है। आज हमने कुछ बुराइयां जानी कुंडली के बारे में कि ये ग्रह यहाँ पे आके बैठ जाए तो कुंडली को कमजोर करने का कार्य करते हैं। बाकी के जो आगे के 6 लगन बच गए हैं उनके ऊपर भी कार्यक्रम आएगा। उससे पूर्व आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि वो कार्यक्रम आपसे छूटे ना। प्रिय दर्शकों, अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, काफी बार मैंने अपने कार्यक्रम में कहा है कि कमेंट ऐसे कीजिए तो दूसरों के भी काम आ सके। काफी बार दर्शक क्या करते हैं, बड़े बड़े कमेंट लिख देते हैं और उसमें अपने से संबंधित ही चीजें जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेरे कार्यक्रम देख रहे हैं, आप मेरे दर्शक हैं, तो आप यकीन मानिएगा अभी तक तो आपको अपनी कुंडली के बारे में वैसे ही पता चल गया होगा। आप अभी तक तो अपनी कुंडली के बारे में वैसे ही जान चुके होंगे। तो आशा करता हूं आप मुझे समझने का प्रयत्न करेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलता हूं कोई नया और ऐसा ही अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।